बिहारी कबाब आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, बोटियों के बनते हैं, लेकिन आज बनाने बिहारी सीख कबाब। तो ये गोश्त लिया है, ये हड्डी और पट्ठे वाला था, मैंने साफ़ कर लिया हड्डियों पे से। और चर्बी जो ज़रा ज़रा सी लगी हुई थी, थोड़ी सी लगी रहती है, और ज़रा ज़रा से पट्ठे रह गए, ये निकल जाएंगे चॉपर में चलाने से। और प्याज, धनिया और 5-6 हरी मिर्चें, ज़्यादा नहीं लेना। सबसे पहले मैंने ये प्याज जो है ना चॉपर में चलानी है, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। उसके बाद इसमें ना गोश्त चलाएंगे। प्याज अच्छी तरह पिस गई है, अब इसमें धनिया और मिर्चें डाल के ना चॉपर को थोड़ा सा चलाना है, और फिर ये बाहर निकाल लेंगे। बाज़ औक़ात घर में ना गोश्त ही होता है, कीमा नहीं होता, तो इसको अगर हम थोड़ा सा छोटी बोटियाँ करके ब्लेंडर में पीस लें तो बड़े अच्छा सा सीख कबाब, कोफ्ते कुछ भी बन सकते हैं। ये चॉपर में ना गोश्त अच्छी तरह पिस गया है। इसके पट्टे हम हाथ से निकाल देंगे, चर्बी हल्की हल्की रहने देंगे ताकि ना सॉफ्ट बने। और ये जो प्याज, धनिया, मिर्चें पीस के रखी थी, अब इसमें इतनी देर में इसका पानी छूट गया होगा, हाथ से दबा के इसका पानी फेंक देना है। इतना ज़्यादा पानी निकला ये कबाबों को बहुत नरम कर देता है, इसलिए हमने इसको पानी को फेंक देना है, क्योंकि गोश्त ताज़ा है, उसका अपना पानी भी है। अब पिसे हुए कीमे में वो प्याज, धनिया और मिर्ची डाल देनी, और साथ ये इतना एक बिहारी कबाब का मसाला, और इतने 2 चम्मच भर के मकई का आटा, और 2 चम्मच ही तकरीबन दही, ये डाल के फिर ब्लेंड करना है। और नमक मिर्च अपने हिसाब से तल के ज़रा सा एक पीस चेक कर लेना है, फिर इसमें मिलाना है। ये थोड़ा सा मकई का आटा, ये बाइंडिंग के लिए, और ये अब ये भर के 1.5 चम्मच या 1 चम्मच दही डालनी है। अब 2 चम्मच मैंने भर के दही डाली है, और ढक्कन लगा के इसको फिर थोड़ा सा चलाना है। मैंने ना इतना नमक और डाला है। अब इसके तलने से पहले एक दफ़ा फिर चेक कर लेंगे। मिर्चियाँ तो इंशाल्लाह सही होंगी, लेकिन नमक कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसको चेक करना है और फिर थोड़ा सा ब्लेंड करना है, और इसका रख देना है थोड़ी देर के लिए। 15 मिनट भी बहुत हैं इसके लिए। अभी चॉपर से निकल गया, लेकिन इसको ना जैसे आटा गूंदते इस तरह इसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह 1-2 मिनट की मुक्की लगा के फिर छोड़ना है, ताकि इसके अंदर से कोई पट्ठा है वो हाथ में आ जाए, या कोई और मोटा मसाला रह गया तो वो बाहर निकाल दें, ताकि एक स्मूथ टेक्सचर बन जाए। ये मैंने ना बहुत अच्छी तरह जैसे आटा गूंदते ना ऐसे अच्छी तरह से मसाला मिक्स किया है। तो इस मसाला मिक्स करने का ये फ़ायदा होता है कि इस तरह करने से एक तो मसाला बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया, और फिर ये पट्ठे निकल गए सारे। क्योंकि चॉपर में चलाया था, कीमा तो नहीं था ना, बोटियाँ थी, इसमें कहीं कहीं पट्ठा रह भी जाता है, काटते वक्त नहीं निकलता बहुत बारीक, तो ये इस तरह निकल गया। अब ये इसका टेक्सचर ऐसे देखें, 5-7 मिनट बाद इसको मैंने दोबारा ऊपर नीचे करना है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पीस कबाब का बना के चख के देखना है, अच्छा लगा तो फिर नमक सही लगा, मसाला सही लगा तो बाकी बनाने। ये देखें ये गोश्त ना बिल्कुल ये नरम पड़ गया है, और इसको बनाना है। अगर ये खुल रहा होगा तो इसमें थोड़ा सा मकई का आटा और डाल देंगे। इस तरह करके ना सीख कबाब बनाने, जरा चपटे बनाने हैं, और चमचा बीच में दे के बनाने हैं, ताकि अच्छी तरह गल जाए और शेप अच्छी हो। मज़ेदार कबाब।